आज हम लाइट चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास एट्थ ना, क्लास 8 के का लाइट चैप्टर। देखो जिसमें ये जितने है ना मैं काट दूंगी, उसको आप रिवाइज के समय बस हल्का हल्का पढ़िएगा, उस पर प्रेशर मत डालिएगा। लिखा है कि द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेज। पूरी दुनिया जो है उसे आप सेंसेस के द्वारा ज्ञात करते हो। ये चाय गर्म है कैसे पता चल रही है? क्योंकि इसमें से भाप निकल रहा है, आप देख पा रहे हो। दूसरा सेंस, ऐसे छू रहे हो तब गर्म लग रहा है, तब आपको पता चल रहा है। ऐसे स्मेल कर रहे हो तो अगर अच्छी स्मेल आ रही है तो लग रहा है अच्छा चाय बना है। तो कहने का मतलब कि पूरी दुनिया आपका जो काम करता है वो कैसे काम करता है? सेंसेस पे काम करता है। अगर हमारे सेंस को माइनस कर दिया जाए तो ना हमारे पास सूंघने की शक्ति होगी, ना छूने की, मतलब छू के महसूस करने की शक्ति, ना देखने की, ना टेस्ट करने की। तो ऐसे तो फिर हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स। द सेंस ऑफ साइट इज, साइट मतलब देखने की शक्ति, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। जो देखने की शक्ति होती है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक जो हमारे सेंस की क्या लिखे, इंपॉर्टेंट सेंस है। देखने की शक्ति जो होती है बेटा वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेंसों में से एक मानी जाती है। थ्रू इट इसके द्वारा हम वी सी माउंटेन्स, हम माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, प्लांट देखते हैं, चेयर देखते हैं, पीपल देखते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। सो मेनी थिंग्स अराउंड का मतलब कि हमारे आसपास की और भी बहुत सारी चीजें होती है, उससे हम देखते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड, हम क्लाउड देखते हैं, रेनबो देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, स्काई देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम देखते हैं। एट नाइट, रात में, वी सी द मून एंड द स्टार। रात जब होती है तो आंखों से ही हम मून को देखते हैं और स्टार्स को देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज प्रिंटेड ऑन दिस पेज। हाँ, इस पेजेस पे जो आपके वर्ड्स लिखे हैं बेटा या सेंटेंस लिखा है वो आप कैसे देख रहे हो? वो भी आप आंखों के द्वारा ही देख रहे हो। अगर आंखें नहीं होती तो आप क्या होते, ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, यानी कि आंखें नहीं होती तो आपको पढ़ने में क्या होता, दिक्कत होता। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मार दो, क्योंकि ये आप सारी बातें आप जानते हो। तो जब आप जानते हो तो इसको जब रिवाइज करोगे तो देयर इज नो एनी नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन दिस थिंग्स। सो दिस इज द थिंग। ओके फाइन। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस थिंग? कभी आपने सोचा है कि बहुत सारी चीजों को हम कैसे देखते हैं? सोचा है कभी? ओके, तो देखो, यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। यू मे से, आप कह सकते हो कि आई सी द ऑब्जेक्ट, कि हमारी आंखें जो होती हैं ऑब्जेक्ट को देखती हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? जब हमारी आंखें ही बेटा सब चीजों को देख रही हैं तो लाइट बंद करो और लाइट बंद करके देखो। जब आंखें ही जब देख लेंगी तो लाइट बंद होने पे भी देख सकती, मतलब देख लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब लाइट होता है, अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, तो हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो आंखों का तो देखो, आंखें देखने के प्रोसेस में एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती हैं। इट मीन दैट आईज अलोन कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आंखें जो है अकेले देखने का काम नहीं करती। आंखें अगर अकेले देख लेती ना तो अंधेरा हो, लाइट ना हो, वो सब चीजें एक ही जैसे दिखती, बट आंखें अकेले। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। हम तभी चीजों को देख सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइटें टकरा के और रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों तक जाती है, तब उन चीजों को देखते हैं। यही कारण होता है कि जो चीज अंधेरे में रखी गई है उसको हम नहीं देख पाते, क्योंकि उससे लाइटें टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आ रही। और जब लाइटें आंखों तक नहीं आ रही है तो हम देखने में सक्षम नहीं होंगे। द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। हाँ, अब दो चीज होनी चाहिए, या तो वो खुद ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करे, लाइट को छोड़े, जैसे कि ये बल्ब है वो खुद छोड़ रहा है तो मैं उसको देख रही हूँ, उसका अपना लाइट है, वो मेरी आंखों तरह आ रहा है, वो देख रही हूँ। ये किताब की अपनी लाइट नहीं है, ये लाइट इस पे पड़ रही है और ये टकरा के मेरी आंखों तक जा रही है, तब मैं इस चीज को क्या कर पा रही हूँ, देख रही हूँ। वी लर्न इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी चीज बेटा पॉलिश्ड हो और शाइनी हो, चमकीला हो, उसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो मिरर की तरह काम करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जब नई नई थाली आपके घर खरीद के आती है ना, थाली, तो ऐसे देखना, थाली में मुंह दिखता है, चम्मच में मुंह दिखता है, कटोरे में मुंह दिखेगा। कोई जो तुम देखना ना, टाइल्स, नया टाइल्स तुम्हारे घर में लगा हो, नया एकदम चिकना, तो हल्का हल्का उसमें से भी लगता है ना कि फेस थोड़ा, यानी कि जो भी बेटा चीजें ना सरफेस शाइनी है, वो एज ए मिरर काम करती है। अब मिरर में कुछ ज्यादा खुल के दिखता है और मान लो टाइल्स में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आपका जाएगा। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट। मिरर पे क्या होता है कि जो डायरेक्शन लाइट पड़ती है वो उस लाइट को क्या कर देता है, कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्ट? अब आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में। अब ऐसे लाइट पड़ी,
और वो कैसे डायरेक्शन चेंज करेगी, अंदर घुसा नहीं लेती है, वो अंदर घुसा नहीं लेती है, एग्जैक्ट उसी के पास से वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, आप पढ़े हो ना वो, तो आप उसी कारण आप देख सकते हो। ये आपकी ये क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग वो सारी मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, देख बेटा कोई भी लाइट, मान लो कि ये मिरर है तुम्हारी बुक, कोई भी लाइट ऐसे पड़ गई, तो स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द अनदर डायरेक्शन। ये लाइट ऐसे पड़ी तो ये क्या होगी, अनदर वे में शीशे के अंदर नहीं घुस जाएगी, वो लाइट दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जो भी लाइटें बेटा आती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, आई, जो लाइटें आई उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो गई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस पे जो आई वो होती है आपकी इंसिडेंट रे, सरफेस से जो रिटर्न बैक चली गई उसे आप बोलते हैं उस लाइट को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां देखो कह रहा है कि ड्रॉ लाइन्स शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। ये ड्राइंग का काम है, आप कर लेना। रिमूव द मिरर एंड द कॉम, ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब देख बेटा, ये लाइट इधर से आई और ये लाइट इधर से ऐसे गई, ऐसे, तो बीच में क्या है ना कि ये बीच में 90 डिग्री का आप एक एंगल खींच लो, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो नॉर्मल। नॉर्मल, जो लाइट आई और जहां से वो गई उसके बीच में सीधे सीधे जो लाइन खींचोगे ना उसे आप बोलोगे नॉर्मल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक और बात यहाँ से कॉन्सेप्ट करना है कि लाइट, देखो लाइट जितनी एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे वो मुड़ती है, यानी कि इधर जितना सरफेस से एंगल बनाएगी ना, इधर उतना ही सरफेस से मुड़ते समय भी उतना ही एंगल बनाएगी। अगर कम इधर है तो इधर भी कम होगा, अगर ज्यादा इधर है तो इधर भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलो यहां से इट इज सीन दैट, ये देखा गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, सबको देखना, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल पे वाई है उतने एंगल पे वो, अब मेरे पास ड्राइंग का नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देती, जितना एंगल से आई उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। और इसे क्या कहते हैं, इस रूल को, नियम को कुछ कहोगे ना जी, उस नियम को आप कहते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो कोई भी इंसिडेंट रे जितने एंगल पे बनता है और उसी का जो रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल पे बनता है उसी को हम बोलते हैं, और ये ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं है बेटा कि एक ये प्लेन है तो इधर से इंसिडेंट रे होगा, इधर से रिफ्लेक्टेड रे होगा, इधर से नॉर्मल, नहीं, एक ही सतह पे, इस पे ही आपका इंसिडेंट रे होगा, इस पे ही रिफ्लेक्टेड रे होगा, इस पे ही नॉर्मल होगा, यानी कि एक ही प्लेन पे ये तीनों लाइनें बनेंगी। ऐसा नहीं कि सतह है तो सतह के नीचे कुछ बन जाएगा, सतह को नहीं, टक टक टक। ठीक है, तो वेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट, हाँ चलो ये बातें समझ में आ गई। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये प्लेन अगर है ना तो इस पे आई, इसी पे गई, इसी पे सीधा लाइन खड़ा हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नीचे ड्रॉ करोगे कुछ ऊपर ड्रॉ करोगे। सही है, यहां आते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिसे आप देखोगे। अब यहां आते हैं बेटा, यू मे रिकॉल दैट, आप याद कीजिए, you may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appear in the right and the right of the object appear left. This is known as lateral inversion. Lateral inversion का मतलब होता है बेटा, जब आप देखोगे आईने में ना, जब आप देखना, आप जब वीडियो शूट करते हो ना, बोर्ड पे लिखते हो, और अगर फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हो तो अगर मैथ बना रहे हो तो मैथ ना उल्टा उल्टा दिखने लगता है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका लेफ्ट राइट हो गया है, आपका लेफ्ट कैमरे में राइट हो गया है और राइट लेफ्ट हो गया है, तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। देखना, ऐसे मैं ऐसे इधर नाक में पहनी हूं ना, और जब मैं फिर सेल्फी लूंगी तो ये नाक में का मेरा इधर दिखने लगेगा, तो ये क्या है, ये लैटरल इन्वर्जन का एक नमूना है, एक एग्जांपल है। तो आप याद रखेंगे कि हमेशा आईने में हमारा लेफ्ट राइट दिखने लगता है और राइट लेफ्ट दिखने लगता है। व्हेन ऑल द पैरेलल, ये ठीक है, कहाँ तक, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इररेगुलर सरफेस आर
नॉट पैरेलल। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेन सरफेस है ना बेटा, तो सेम लाइन पे रिफ्लेक्ट होगी, आई टक आई टक आई। लेकिन वही उबड़ खाबड़ जगह है ना, उबड़ खाबड़, तो क्या होगा, कोई यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ टकराया, कोई यहाँ टकराया, कोई यहाँ, तो जो जहां टकराएगा वहीं से दूर देगा। तो यहाँ वाला यहाँ से फेंक दिया, यहाँ वाला यहाँ से फेंका, यहाँ वाला यहाँ से फेंका, तो इरेगुलर जो जब आपकी सरफेस होंगे ना, तो आपका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इरेगुलर होगा। और इसी हम बोलते हैं नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ देखो, यहाँ सरफेस क्या है, रेगुलर है, तो सब एक ही लाइन में अच्छे से जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होता है, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक, अब देखो जब सरफेस आपका स्मूथ होगा तो वहां पे आपका होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सरफेस अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो वहां पे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहीं से भी आपका लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग एक ही सरफेस पे अलग अलग तरीके से होती है। तो ये आपका हुआ यहाँ। अब यहाँ चलते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ठीक है। एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई उसको दोबारा भी आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। इसका एग्जांपल होता है जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, बाल कट जाती है तो पीछे से देती है ना ब्यूटी पार्लर वाली कि देखिए आप पीछे से आपका सेटिंग वेटिंग ठीक हुआ है कि नहीं, तो आप आराम से ऐसे देखते हो। अगर आपको कुछ उबड़ खाबड़ लगता है तो फिर बोलते हो कि थोड़ा और छोटा कर दीजिए या जो करना है कीजिए। तो ये आपका उसी बात को लेकर कह रहा है। देखो कहाँ से इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये चलो ठीक है। अब इसका एक उसी का एक भाई बंधु है मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज मतलब एक ही आईने में, जैसे आईना देखोगे ना तो एक आपका इमेज, फिर पीछे 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 ऐसे मल्टीपल इमेज आईने में आपको प्रतीत होंगे, उसी को आप बोलते हो मल्टीपल इमेज। देख रहे हो इस आईने में किसका ये एंगल है, आईना है, एक ही आईना है, तो इसी को मल्टीपल इमेज हम बोलते हैं। इसका कहाँ यूज होता है, तो इसका मोस्टली यूज होता है, ये क्या बोल, इसको क्या पढ़ोगे, हाँ क्लाइडोस्कोप में यूज होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपका मल्टीपल तरीके के, देखना एक जगह आप बैठोगे ना तो 4 जगह से आपकी क्या होगी, फोटोएं दिखेंगी। म्यूजियम वगैरह में जाओगे ना तो ये शायद दिखता है, एक जगह बैठ जाओ, यहाँ से भी वहां से भी, चारों तरफ से आपका क्या होगा, मल्टीपल इमेज क्रिएशन होगा, और एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट होता है जिसे क्या बोलते हो, क्लैरियोस्कोप, ठीक है। तो ये सनलाइट देखो, देखने में तो सनलाइट हमारी क्या होती है, व्हाइट होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सनलाइट में भी, नमस्ते बेटा नमस्ते, बैठो। सनलाइट में भी क्या होता है, बहुत सारी कलर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। कितने कलर्स होते हैं सनलाइट में, सनलाइट में 7 कलर्स आपके होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आंखों का अपना स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो द आई हैज ए रफली स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब गोले जैसा कुछ हमारी आंख है, गोले जैसा है ना कुछ। द आउटर कोट ऑफ द आई इज कॉल्ड व्हाइट। ये आउटर कोट देखना, आउटर कोट कैसा है, व्हाइट है। इट इज क्या लिखा है, टच द इंटीरियर ऑफ द आई। ये हमारा देखो, ये आंखें का ये जो व्हाइट वाला भाग है ना टफ है, क्यों, क्योंकि ये हमें, अब देखो धूल आ रहा है या जो कुछ भी आ रहा है, इससे क्या करे, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करे। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, बेटा थोड़ा आवाज कम करो, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। अब जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है ना, जो हमें दिखता है, वो हमारा कॉर्निया होता है। इसके कॉर्निया के पास डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो, एक काला आइरिस, किसी का काला होता है, किसी का ब्लू होगा, ग्रीन होगा। ये आइरिस के कलर के कारण हमारी आंखों का कलर डिसाइड होता है कि आपकी आंखें ब्लैक हैं, ब्लू है या व्हाट एवर। द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड, और आइरिस में देखना एक छोटा सा ओपनिंग होगा। जब फोटो खींचोगे ना, तब पुराने जमाने में होता था, फोटो खींचोगे ना तो चमक जाता था। फोटो में बिंदु सा आंख के अंदर बिंदु सा कुछ, वो क्या है, वो आपका है पुपिल। द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल बाय द आइरिस। और इस पुपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, ये आइरिस, जो काला वाला हिस्सा है। अगर ज्यादा लाइट गया तो उसको मतलब सिकोड़ देगा, और अगर लाइट नहीं है तो देखो आंखें ऐसे करके देखते हो, यानी कि आपको ज्यादा लाइट की आवश्यकता है। तो पुपिल को, उसके बाद एक लेंस होगा, लेंस मुड़ रहा, और उसको आपके सिलिडरी मसल्स ऐसे टाइट रखती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, सिलिडरी मसल्स क्या होती है, वो लूज पड़ती जाती है, और फिर आंखों में आपके दूर का नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो पुपिल्स को, आपके लेंस को कौन कंट्रोल करता है, सिलिडरी मसल्स। और देखो एक ऐसा भी आंखों में जगह होता है बेटा जहाँ पे आपको फोटो नहीं बने। एक तो आंखों से आपने जो देखा उसका फोटो कहाँ बन गया, रेटिना पे बन गया। और कुछ ऐसे भी आंखों के भाग होते हैं ना जिसका हम फोटो, मतलब जिससे हम नहीं देख पाते, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे आप फोटो का फॉर्मेशन नहीं होता। पर एक तो होती है आपको नजदीक की नहीं दिखेगी, दूर का दिखेगा, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है, ये रेयरली होता है कि किसी को नजदीक का ना दिखे या दूर का दिखे। ये मोस्टली होता है कि नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है।
एक ऐसा मतलब सीन आता है बुढ़ापे में, जब ना नजदीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, हम लटक लटके में। और एक होता है जो आंखों के ऊपर एक पतली लेयर, मस्कुलर लेयर पड़ जाती है जिसे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता 25 सेंट होता है। केयर फॉर दैट, आंखों को क्या करना है, क्या क्या केयर है आपको करना है। पहला केयर क्या करना है, चश्मे सूटेबल पहनने हैं, ठीक है। दूसरा क्या करना है, ज्यादा लाइट में या कम लाइट में, मतलब ऐसा नहीं कि भेपर लाइट में पढ़ने बैठ गए, खूब लाइट आ रही है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अंधेरे में पढ़ने बैठ गए, ठीक है। सन को एकदम डायरेक्ट नहीं देखना है कि हम तो सूरज से ही आंखें मिलाएंगे, ऐसा मत करना, बिकॉज इट इज, अपनी आंखों को ऐसे मलना मत, इससे भी आपकी आंखों को नुकसान होगा। अगर कुछ लग गया हो ना तो उसको पानी से धो लो। तीसरा क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस पे पढ़ो, या तो ऐसे मत करके पढ़ो, एकदम ऐसे कर दो कि नहीं हम तो यहीं से पढ़ेंगे, या फिर ऐसा भी मत पढ़ो, मतलब एक नॉर्मल रेंज पे रखो, पढ़ो, उससे भी आपकी आंखें बची रहेगी। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। और इस आंखों को बचाने के लिए कुछ खाने का भी अपने डाइट में ख्याल रखो। डाइट क्या है, कैरेट लो, ब्रोकली लो और हरी पत्तेदार सब्जियां लो। क्यों, क्योंकि इसमें आपको लिवर ऑयल मिलेगा जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। आप अंडे खाओ, मिल्क खाओ, कर्ड खाओ, चीज खाओ, बटर खाओ, फ्रूट खाओ और ये सब पपाया खाओ। क्यों, क्योंकि इस सब में विटामिन ए मिलता है और जो विटामिन ए होता है वो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब आते हैं बेटा जो वैसे पर्सन जो वर्चुअली मतलब देख नहीं पाते, वो कैसे करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो उनके लिए क्या होता है ना बेटा कि उनके लिए एक मशीन आती है जिसे डेवलप किया है मिस्टर लुइस ब्रेल ने, जो कि खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन थे। और इसमें कुछ लेटर्स होते हैं और उसी लेटर को लेके पढ़ाई होता है। देखो क्या लिखा है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लोगे। ये तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। ये भी एक लड़की का हेलेनिक केलर की कहानी पता है आपको? याद था थोड़ा बहुत। हाँ, ये कहानी किसी सब्जेक्ट में, हाँ, तो ये पढ़ लेना। एक ऐसी महिला थी जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, ऐसा कुछ इनका कहानी है। बाद में इन्होंने मिराकल किया अपने लाइफ में, इस तरीके की कहानी है। क्योंकि रिवीजन चल रहा था, मैंने इसको निपटा दिया फटाक। चलो अब क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है और अच्छा, बाय।